गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है क्षेत्रफल, एरिया। इसका मतलब है कि जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ते हैं एरिया में। जैसे एक तो आएगा आयत, एक होता है वर्ग। अब आयत और वर्ग, अब जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि 2D, एक होता है 3D। इसका मतलब है कि 2D में आयत आता है और वर्ग आता है। और 3D की हम बात करते हैं तो जैसे आपने सुना होगा कि जैसे घनाभ, जिसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, एक होता है घन, इसका मतलब है क्यूब, तो वो 3D में आता है। इसका मतलब है कि जो पूरा टॉपिक होता है अपना, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले टॉपिक में यहाँ फॉर्मूले ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे एक होता है 2D, 2D का मतलब होता है एक होता है वर्ग, एक होता है आयत। वर्ग और आयत के बाद में हम पढ़ते हैं त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। फिर हम पढ़ते हैं सर्कल, मतलब वृत्त हो गया। ऐसे ही ट्राइंगल में भी ट्राइंगल्स के टाइप्स हो गए, जैसे समबाहु त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेट ट्राइंगल। और एक होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अलग अलग ट्राइंगल्स में, और ट्राइंगल्स में भी कई फॉर्मूले हैं। जैसे ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, मतलब त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बन रहा है, और त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज भी बन रहा है। तो हम वो कैसे निकालते हैं, एक एक करके हम सीखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एरिया, एरिया में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम आयत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट, देखो एक होता है आयत। आयत जिसे क्षेत्रफल, आयत इसका मतलब है कि रेक्टेंगल। आयत जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत का मतलब जैसे आपकी यहाँ कॉपी है, तो कॉपी किस शेप में है, इसकी आकृति कैसी है। तो कॉपी का जो हर पेज है ना, वो हमेशा आयत शेप में होता है। आयत शेप में आप यहाँ देख लो कि जैसे मान लो कि ये आपके पास में यहाँ कोई सीट है, ये सीट हो गई। इस सीट में जैसे मैंने यहाँ लिखा कि जैसे मान लो कि ये तो इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है उसके जस्ट सामने की लंबाई भी वही होगी। ऐसे ही इसकी जो चौड़ाई होगी, इसके जस्ट सामने की चौड़ाई भी वही होगी। ऐसे ही आपके जो कॉपी का पेज है वो भी एक आयत शेप में ही है। तो आयत होता क्या है, आयत का मतलब है कि ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो, आमने सामने की भुजाएं समान हो, आमने सामने की भुजाएं समान हो। अब ये बनता कैसे है, जैसे ये चार भुजाओं से मिलकर के बनेगा, ये चार भुजाओं से मिलकर बनेगा। एक, दो, तीन और ये चार। मैंने यहाँ लिखा जैसे ए, यहाँ मैंने लिखा बी, यहाँ मैंने लिखा सी, और यहाँ मैंने लिखा डी। ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो, ठीक है, तो वो आयत कहलाता है। लेकिन साथ साथ में यहाँ ये ध्यान रखना है, ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण भी समान हो, तथा दोनों विकर्ण भी समान हो। इसमें ये पूरा नहीं होता है कि जैसे ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, ये तो हम पढ़ते ही हैं स्टार्टिंग से। लेकिन
आमने सामने की भुजाएं तो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, उसमें भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, फिर दोनों के बीच में कुछ अंतर तो होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो दोनों विकर्ण होते हैं, अब विकर्ण का मतलब क्या हो गया, यहाँ विकर्ण का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ ये एक चतुर्भुज हो गया एक तरीके से, फिर यहाँ मैंने इन दोनों लाइन को मिलाया, फिर इसके बाद में इन दोनों लाइन को मिलाया, जैसे तो ये दोनों विकर्ण हो गई। इसका मतलब है कि ये विकर्ण फर्स्ट हो गया, ये विकर्ण सेकंड, विकर्ण को हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या रखेंगे इसमें कि यहाँ जो ए बी है, ए बी का मतलब है जैसे ये वाली जो भुजा है ए बी, उसके सामने वाली भुजा के बराबर, इसका मतलब है कि ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। ऐसे ही यहाँ जो बी सी है, मतलब बी सी की जो लंबाई है वो ए डी के लंबाई के बराबर है, तो यहाँ जो बी सी है वो ए डी के लंबाई के बराबर होगी। इसका मतलब है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो गई। फिर सेकंड क्या ध्यान रखेंगे हम, जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ए सी और ये हो जाएगा बी डी। तो यहाँ जो ए सी है वो किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। इसका मतलब है कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो सेकंड पॉइंट भी हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो आयत का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, मतलब जो ए बी है वो सी डी के बराबर हो गई, जो बी सी है वो ए डी के बराबर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, यहाँ जो दोनों विकर्ण है, जो दोनों विकर्ण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि मैंने लिखा कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर, जैसे मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो बी डी भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब एक और थर्ड, जैसे यहाँ मैंने बनाया एक और आयत, अलग से बना रहा हूँ मैं, जैसे ये आयत है, आयत का मतलब होता है कि मतलब 4 शीट्स होते हैं इसके, 1 2 शीट्स का मतलब है ये चारों कोने, 1 2 3 4। यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। यहाँ कितने एंगल, 90 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा एंड ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, मतलब दोनों अलग अलग बना दिया मैंने। हमेशा ध्यान रखोगे कि चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, तो वर्ग में भी यहाँ 90 डिग्री होता है, ठीक है, वर्ग में भी यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि जो चारों शीट्स पर जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे, ये पूछते हैं। इसका मतलब है कि आयत के चारों शीट्स पर, आयत के चारों शीट्स पर 90 डिग्री होता है, आयत के चारों शीट्स पर 90 डिग्री होता है। या हम बी सी, एक मिनट, ए बी इजिकल्स टू सी डी, बी सी इजिकल्स टू ए डी, हाँ बी सी इजिकल्स टू, क्योंकि जो बी सी है वो किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा, और चारों शीट्स 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब इनके एरिया हम निकालेंगे कि एरिया क्या क्या होते हैं और परिमाप क्या होता है। देखो फर्स्ट मैंने यहाँ निकाला एरिया, मतलब आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अब जैसे यहाँ समझो, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक आयत लिखा, जैसे मान लो कि ये एक आयत हो गया रेक्टेंगल शेप में। इसका मतलब है कि मुझे क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है ये डॉट डॉट जो बीच में इससे होते हैं ना, मतलब गिरा हुआ हिस्सा, ये हो गया आपका क्षेत्रफल।
ये हो गया क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है इसमें एक होता है लंबाई, मतलब ये एल हो गया, ये एल है तो ये भी क्या होगा एल, ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। इसका मतलब है कि ये भी एल, ये भी एल, ये बी है तो ये भी क्या होगा बी होगा। एल का मतलब पता ही है लंबाई लेंथ, बी का मतलब क्या होता है चौड़ाई ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल, तो यहां मैंने लिखा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ये। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ परिमाप लिख दिया मैंने, यहाँ एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। अब सेकंड बात करेंगे हम इसके परिमाप की, कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ समझो। परिमाप का मतलब होता है कि जो भी आकृति आपको दी हुई है, जो भी इमेज आपको दी हुई है, जो किससे मिलकर के बनी है, चार भुजाओं से मिलकर बनी है, इसका मतलब है कि चारों भुजाओं को प्लस कर दो। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ लंबाई, चार भुजा का मतलब है एक तो ये लंबाई हो गई, ठीक है, एक लंबाई ये हो गई, तो लंबाई कितनी बार हो गई दो बार, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2L लिखो। अब ये हो गई चौड़ाई और एक ये भी हो गई चौड़ाई, यहाँ भी चौड़ाई कितनी बार है दो बार, तो यहाँ मैंने 2B लिखा। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है दो, इसका मतलब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यहाँ 2 ब्रैकेट में L प्लस बी हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि जो इसका पेरीमीटर होता है, मतलब P मतलब परिमाप हो गया पेरीमीटर, जो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो है परिमाप का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, जो P बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होगा। ये हमें ध्यान रखना है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाओं का योग, ठीक है, सम ऑफ 4 साइड्स, तो यहाँ चारों भुजाओं का योग। फिर इसके बाद में यहाँ एक लास्ट ये ध्यान रखना है इसमें, आयत का विकर्ण अगर आपसे पूछे, आयत का विकर्ण डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं हम, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि यहाँ एक हो गया आयत, जैसे मैंने ये बनाया। अब मैंने आपको यहाँ बोला था कि आयत के चारों कोनों पर जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का, चारों कोनों पर कितने का होता है 90 डिग्री का। अब जैसे मान लो कि यहाँ मैंने दोनों, जैसे यहाँ मैंने एक विकर्ण खींचा, मतलब डायगोनल है, तो एक तरीके से यहाँ इसने दो ट्राइंगल बन गए, दो त्रिभुज बन गए, दो बराबर इससे बन गए। एक तो ये ट्राइंगल हो गया, इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल ऐसा बन गया। जैसे मान लो कि यहाँ उठा करके मैंने इसको ये रख दिया, जैसे मान लो कि ये तो हो गई इसकी लंबाई, ये इसकी हो गई चौड़ाई, ये हो गया L, ये हो गया B, तो ये ट्राइंगल इस टाइप से कुछ बन गया। तो यहाँ मैंने L लिखा और ये क्या लिखा मैंने B लिखा। तो आयत का जो विकर्ण होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान रखना कि जब किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है, ये हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में आ गया, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में कोई एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। उस समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। वो समकोण त्रिभुज होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पता है, कर्ण बराबर, ठीक है, रूट ऑफ लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ हम लिखते हैं कि h इजिकल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ फॉर्मूला ये होता है, जैसे यहाँ जो कर्ण बराबर जो रूट ऑफ, रूट लग के यहाँ हम लिखते हैं एल स्क्वायर, मतलब यहाँ रूट लग के
यहाँ हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन ये फॉर्मूला निकला कैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब है कि लंब का मतलब तो एक तरीके से बी हो गया, ठीक है, आधार का मतलब ये हो गया। किसी को भी ले सकते हो, जैसे मान लो कि ये है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगा दो, तो वही तो है। इसका मतलब है कि जैसे मान लो आधार का होल स्क्वायर, आधार तो यहाँ क्या है एल पावर 2 प्लस यहाँ लंब क्या है बी, तो ये बी की पावर 2 हो, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ऑफ लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, तो आयत का जो विकर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, रूट लगा के लंबाई का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या, देखो रेक्टेंगल हो गया पूरा, इसमें जो तीन फॉर्मूले हैं वो मेन थे वो हो गए। इसमें सबसे पहले यहाँ आयत, आयत में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। और दोनों जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ जो चारों शीट्स पर, यहाँ चारों वर्टेक्स पर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ से हम तीन फॉर्मूले निकालेंगे। तो तीन फॉर्मूले में पहला आता है एरिया। एरिया का मतलब होता है चार भुजाओं से बंद आकृति, जो बीच का जो पार्ट होता है ना वो गिरी हुई आकृति, वो एरिया होता है। इसका मतलब है कि अगर हम एरिया निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका मतलब है कि एल इंटू बी हो जाएगा। अगर इसका परिमाप निकालते हैं तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होगा। 2 ब्रैकेट में एल प्लस, बीच में प्लस का साइन आता है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। फिर इसके बाद में यहाँ लास्ट हम निकालते हैं आयत का विकर्ण, उसमें रूट लगाओ और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। देखो एक बार इसको, हो गया। हाँ बताओ एक बार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे आयत के बाद में हम जब पढ़ेंगे वो वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर,
ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसके इक्वल होगा भुजा स्क्वायर, इसका मतलब है ए स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इसका मतलब है कि वर्ग का क्षेत्रफल